नमस्कार, इस इन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। छापर थाना पुलिस ने 19 जनवरी की रात एक दुकान से ताला तोड़कर मोबाइल फोन और नकदी चोरी करने के मामले में हरियाणा के 2 शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लोहारू निवासी आरोपी गजानंद पुत्र मंगतू राम खटीक और रामकुमार पुत्र गुगन राम खटीक को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के स्मार्टफोन बरामद कर लिए। छापर एसएचओ रामनारायण चौल ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर नकबजन हैं जो दिन में मोटरसाइकिल पर रेकी करके रात के समय ज्वेलर्स, मोबाइल शोरूम और बंद पड़े बड़े मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके लिए सरिया, लोहे की रोड, गैस कटर, मशीन आदि के प्रयोग से वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों आरोपी पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं और दोनों के द्वारा हरियाणा और राजस्थान में दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया गया है। पुलिस टीम में थानाधिकारी रामनारायण चौल, हेड कांस्टेबल जगदीश कुमार, प्रेमाराम, सिपाही मुकेश कुमार, विजयपाल, बिरदाराम, जगत सिंह, धर्मवीर आदि शामिल रहे। 19 जनवरी को कस्बा छापर में रात्रि वक्त मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी होने संबंधित प्रकरण छापर थाना में दर्ज किया था, जिसके संबंध में छापर पुलिस टीम द्वारा अज्ञात बदमाशों की तलाश कर कल दिनांक 2 फरवरी को छापर पुलिस की टीम द्वारा हरियाणा के लोहारू कस्बा निवासी गजानंद खटीक व रामकुमार खटीक को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस रिमांड में लाखों रुपए के चोरी किए हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। दोनों ही अंतर्राज्यीय चोर शातिर प्रवृत्ति के नकबजन है, जो कि विभिन्न प्रकरणों में जेल जा चुके हैं, सजा भी हो चुकी है। आज दोनों मुलजिमों को पेश न्यायालय करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिनसे अन्य वारदातें खुलने की संभावना है। नगर पालिका चुनाव में पार्षदों के बाद पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के लिए की जा रही बाड़ाबंदी अब विवाद का विषय बन गई है। सदाशहर में जीते कांग्रेसी पार्षदों की बाड़ाबंदी खाटू श्याम जी की धर्मशाला में की गई है। आज दोपहर में बाड़ाबंदी से 2 पार्षदों को लेने के लिए कुछ लोग खाटू श्याम जी पहुंच गए तो दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हो गई। सूचना मिलते ही थानाधिकारी पूजा पूनिया मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। बाद में थानाधिकारी ने धर्मशाला के अंदर संबंधित 2 पार्षदों के बयान लिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को सूचना दी। वहीं सीओ रिंगस भी मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाई। गौरतलब है कि कांग्रेस में ही 2 गुटों के बीच ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसमें गहलोत और पायलट गुट अपने अपने पार्षदों को ले जाने का भरसक प्रयास करते दिखाई दिए। इस बारे में रिंगस डीवाईएसपी बनवारी लाल धायल ने बताया कि अतिरिक्त जाब्ता लगाकर दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है। दूसरा कौन है? राजकुमारी चौहान। दो की मैं वीडियोग्राफी बयान लेके आ जाती हूँ। अभी आपको सुना देते हैं। आपको सुना दूंगी आके। अब वो बात आप अपना तो हम उनको पाबंदी करेंगे बाहर जाने के लिए। वो नहीं रहना चाहते हैं तो बाहर ला देंगे। धन्यवाद। उसके बाद आप यहाँ नहीं मिलेंगे। की पार्टी के हैं, लेकिन 2 में गुटबाजी हो गई। सुबह तो आपस में तुम्हें मैं वो किया तो पहुंच गई है पुलिस और कई जगह लगे हुए हैं। खंडेला के यहाँ पे हैं, उदयपुरवाटी के हैं, तारानगर के हैं, काफ़ी जगहों के यहाँ पे बाड़ाबंदी कर रखी है। तो सबको चेक कर रखा हमने। इनका जो विवाद हुआ था वो आपसी है, वही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे जाब्ता बढ़ा दिया है, केस में लगा रखे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से क्या पत्थरबाजी और गमलेबाजी, दोनों तरफ से गमले फेंके हैं तो इनको समझा दिया, चले गए अपने पुलिस में। इसमें कोई सख्ती थोड़ी हुई थी कोई? ना ऐसा कुछ नहीं, एक ही पार्टी के हैं, एक ही गुट के हैं। थैंक यू सर। पक्ष के हैं, दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये एक पक्ष दूसरे पक्ष में जो इनके रिलेटिव थे उनसे मिलना चाह रहे थे और इस बात पे इनकी झड़प हो गई थोड़ी और यहाँ शांति व्यवस्था भी जाब्ता लगा दिया। चूरू जिले के गांव रणवा की ढाणी में 40 वर्षीय महिला ने खाना खाते समय नमक के विरोध से सब्जी में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक के बड़े भाई ने रिपोर्ट दी कि 2 फरवरी को महिला ने अपने खेत में खाना खाते समय सब्जी में नमक होने पर भूल से जहरीला पदार्थ डाल लिया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे रतनगढ़ के अस्पताल लेकर गए तथा बाद में उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।
किसानों के समर्थन में रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर स्थित टीडीएस टोल नाके पर शुरू किया गया धरना चौथे दिन भी जारी रहा। पिछले 4 दिनों से किसान धरनास्थल पर डटे हुए हैं। आज किसानों ने धरनास्थल पर ही लंगर शुरू कर दिया। धरना दे रहे किसानों का भोजन मौके पर ही बनाया गया। कांग्रेस नेता नरेश गोदारा के नेतृत्व में नंदलाल एचरा, अशोक खोत, महेंद्र बुडानिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद है। चूरू पंचायत समिति की साधारण सभा की पहली बैठक आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। साधारण सभा में सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। सरपंचों ने अपनी बात रखने का अवसर नहीं देने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया तथा नारेबाजी कर विरोध जताया। सरपंचों ने बीडीओ नारायण सुधार का घेराव कर नरेगा के लिए जारी किए गए मस्टरोल को उनकी टेबल पर रख दिया और मस्टरोल लेने से मना कर दिया। आपका सुना जाएगा। अगर आप अभी भी सुनाना चाहते हैं तो मैं सुनने को तैयार हूं। धर्मेंद्र जी वीडियो साहब की कहते सुना एक मिनट नहीं, वीडियो साहब जवाब देते हैं। इनको बोलना चाहिए क्यों नहीं बोले आप? धर्मेंद्र जी आपको बोल रहा है तो आप कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई क्या करें? कार्रवाई आपके पास मैं आप दबाते हो, विकास अधिकारी दबाते हो, आप विकास अधिकारी आप बात करो, छोटे बड़े कानून को नोटिस दे दो। आप विकास अधिकारी मीटिंग का बहिष्कार किया है क्या? आज पंचायत समिति की साधारण सभा की प्रथम बैठक थी, जिसमें सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्यगण और संबंधित विभागों के अधिकारीगणों को सभी को आमंत्रित किया गया था। जो 11 बजे पंचायत समिति की बैठक स्टार्ट हो गई। सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। सर्वप्रथम पंचायत समिति सदस्यगणों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसका वहाँ पे उपस्थित कर्मचारियों ने अपने हिसाब से जो भी थे वो उनको सवालों के जवाब दिए। फिर सरपंचों की जब बारी आई और हमारे सामूहिक 15-16 बिंदु थे जिस पे हम सदन के समक्ष चर्चा करना चाह रहे थे। शुरू में 1-2 बिंदु पे जब चर्चा की तो कुछ राज्य सरकार के जो नुमाइंदे थे वहाँ पे वो हम सबकी आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से बीच बचाव करके हमें दबाने का प्रयास कर रहे थे। फिर हम जब ने आवाज़ उठाई और फिर दोबारा से बोलने की शुरुआत की और एक बिंदु जब उठाया तो फिर से उन्होंने बीच में हमारी सरपंचों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जिसलिए हम सब ने ये सोचा कि जब हमारी यहाँ पे आवाज़ ही नहीं उठाने की इजाज़त है और हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमें इस मीटिंग में आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे पहले बैठक में एसडीएम अभिषेक खन्ना, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, उप प्रधान सपना तरनिया, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पानी, बिजली, कृषि सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि गांव में जो भी समस्या है उन समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान हो। संबंधित मेरी एक समस्या है, मैं आपका एक्शन साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि गाँव में 3 फेज की जो लाइट की जगह से शिकायतें आ रही हैं, उसका कोई समाधान का रास्ता है क्या? चूरू जिला कलेक्ट्रेट के पास आज बाइक की टक्कर से सड़क किनारे खड़े युवक को गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के मंगला कॉलोनी निवासी जाकिर सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। घायल जाकिर को तुरंत राजकीय भारती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। रतनगढ़ में जिला विशेष टीम द्वारा सोमवार की रात पटियारा बस स्टैंड पर नाकाबंदी के अंतर्गत कार से बरामद किए गए लाखों के जेवर और नकदी को लेकर अब आयकर की टीम भी सक्रिय हो गई है। आयकर विभाग की एक टीम ने आज रतनगढ़ पुलिस थाने पहुंचकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली, साथ ही घटना में शामिल आरोपी से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि सदाशर से सुजानगढ़ जाते समय कार की पीछे की सीट पर बने गुप्त बॉक्स में 1 किलो 836 ग्राम सोने की जेवर तथा 10,47,000 रुपये नकद मिले थे। सुजानगढ़ के तेरापंथ सभा भवन में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में उस वक्त हंगामा मच गया जब भाजपा के ही कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से नहीं मिलने की बात को लेकर हंगामा कर दिया। दरअसल संगठन महामंत्री चंद्रशेखर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, प्रदेश उपाध्यक्ष माधवराव चौधरी, जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार,
सुजानगढ़ के तेरापंथ भवन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता हॉल के दरवाजे पर पहुंचे और प्रदेश संगठन महामंत्री से मिलने की जिद करने लगे, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने उनको रोका, लेकिन वे नहीं माने। तो बैठक में से प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच आए और कहा कि मीटिंग का सत्र होने के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री सभी से मिलेंगे, लेकिन कार्यकर्ता भड़क गए और प्रदेश उपाध्यक्ष को काफी खरी सुनाते हुए नीचे ले आए और वहां काफी देर तक हंगामा हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पदाधिकारियों पर अनेक भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव हराने, गलत टिकट वितरण करने, कार्यकर्ताओं के साथ सुतीला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। आखिरकार किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला प्रभारी राम गोपाल सुतार असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को एक हॉल में ले गए और वहां करीब 1 घंटे तक उनकी पीड़ा सुनी और उनकी आवाज को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हमने इस बारे में विरोध किया है कि जो पीछे चुनाव थे अपने नगर परिषद के, उसमें जो टिकट वितरण हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई थी, जिसके कारण 40 सालों से जो कार्यकर्ता है, जैसे मैं 40 सालों से 1980 से कार्यकर्ता हूँ। मेरे वार्ड को कांग्रेसी वार्ड था, उसको मैंने बीजेपी वार्ड बनाया। उसके बाद में मैंने 3 बार चुनाव जीते थे। उसके उपरांत भी मेरी टिकट काट दी गई। ऐसे कई जो अपने सुजानगढ़ के लोकल कार्यकर्ता हैं उनकी टिकट काटी गई। मैं मीडिया के माध्यम से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ये कहना चाहूँगा कि सुजानगढ़ के जो नगर परिषद के अभी चुनाव थे, मैं आता हूँ अनुसूचित वर्ग से और भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 25 सालों से जुड़ा हूँ। मैंने टिकट, हम लोगों ने एक मिशन किया तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक ली थी अनुसूचित कार्यकर्ताओं की। उसमें हम लोगों ने प्रण लिया था कि टिकटों का वितरण अगर सही तरीके से, सही ढंग से होगा तो भारतीय जनता पार्टी की 9 वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 7 या 8 भाजपा के प्रत्याशी जीता कर भेजेंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि मैं 25 सालों से जुड़ा हूं और मैंने टिकट की उस वार्ड से दावेदारी की जहां तक भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत कर नहीं आई। पहले हमारे हंगामा इस बात का हुआ कि हम वहाँ हमारे पदाधिकारी है प्रदेश से आए हुए, उनके पास हम हमारी शिकायत लेके गए नगर परिषद के चुनाव को लेके कि टिकटें गलत वितरित हुई, कई वार्ड खाली छोड़े गए, किसी में निर्दलीय उतार दिए गए, किसी का अच्छा नेतृत्व नहीं किया गया, फूट थी। इसलिए कारण था कि जो हमारा सुजानगढ़ का नेतृत्व है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ का नेतृत्वहीन है। उसमें किसी प्रकार का कोई नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं है, नेता नहीं है। सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर, नगर परिषद टिकट वितरण को लेकर और चुनाव के दौरान यहाँ के पदाधिकारियों के कार्यशैली को लेकर कुछ असंतोष का भाव कार्यकर्ताओं के बीच था। कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई है। उचित प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं की उस बात के निदान के लिए चर्चा की जाएगी। लोकतंत्र में कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। कार्यकर्ता अपनी बात उचित माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाए और शीर्ष नेतृत्व उससे कार्यकर्ता की पीड़ा को समझकर उचित निदान करे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के छात्रों एवं परिवहन विभाग की टीम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित नारा लेखन का कार्य किया गया। जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि मोटर वाहन उप निरीक्षक हरिराम ढाका, कनिष्ठ सहायक सुनीत स्वामी, जगदीश कस्मा, जितेंद्र ढाका, नरपत सिंह और विद्यालय स्टाफ आदि के सहयोग से विद्यालय के आसपास की दीवारों पर नारा लेखन का काम किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जन चेतना का विकास हो सके तथा भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का सफल आयोजन हो सके। कार्यक्रम को लेकर प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी ने सभी का आभार जताया। रतनगढ़ में निकाय चुनाव की गणना के बाद पालिका अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए दोनों नामांकन पत्र समीक्षा के बाद वैध पाए गए। गुरुवार की शाम 3 बजे तक नाम वापसी की जा सकती है। यहां कांग्रेस की तरफ से अर्चना सारस्वत और निर्दलीय प्रत्याशी सुमन देवी ने पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। पालिका अध्यक्ष का चुनाव 7 फरवरी को होना है। पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतारा है। 2 उम्मीदवारों के मैदान में रह जाने से दोनों तरफ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर जोर आजमाइश जारी है। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नगर पालिका सदस्य बाड़ाबंदी में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की पार्षद जैसलमेर में है, वहीं भाजपा की पार्षद सालासर में होने की बात कही जा रही है। 45 वार्डों वाली नगर पालिका में कांग्रेस की 24, भाजपा के 8 और 13 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी।
राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ चूरू ने प्रदेश स्तरीय आह्वान पर आज नियमितीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष रमेश धुआं ने बताया कि न्यूनतम मानदेय मासिक 6,000 रुपये पर पिछले 13 सालों से संविदा पर कार्यरत विद्यार्थी मित्र अब पंचायत सहायक के पद का भी कार्य कर रही हैं। अतः नियमित करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि जल्द ही मांगे नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विद्यार्थी मित्र आज प्रदेश स्तरीय आह्वान पर पंचायत सहायक संघ ने 3300 जिलों में ज्ञापन का प्रोग्राम रखा है। हमारी एक ही मांग है, हम 13 वर्ष से संविदा पे कार्य कर रहे हैं, मात्र न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये में, जो कि इस महंगाई में बहुत कम है। जैसे देख रहे हैं कि सिलेंडरों के भाव 800-900 रुपये हो रखे हैं। इस तरीके से हमारी एक ही मांग है, हमारी को नियमितीकरण किया जाए। यदि जल्दी कदम नहीं उठाया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। पंचायत सहायक संघ जिलाध्यक्ष रमेश धुआं। चूरू के बिदासर में कैलाश नायक आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीमसेना ने आज उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद भीमसेना और भीम आर्मी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। गौरतलब है कि बेदासर के गांव बेनाथा के कैलाश नायक ने 16 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी। देखिए, मैं आप देख रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज एक है और हम सब यही चाहते हैं, इसमें जो भी दोषी है, भले चाहे कोई भी है, भाई साहब राजेंद्र जी ने नाम ले लिया है, भले चाहे कोई भी दोषी है, सारे दोषियों को सजा मिले, ये हमारी डिमांड है। और समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। समाज ये चाह रहा है, यदि न्याय नहीं मिला तो हम लोग घेराव करेंगे शासन और प्रशासन का दोनों का। ये बात है और ये आगे सांस रहेगा और समाज किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे अन्याय को। बिदासर थाना क्षेत्र में बेनाथा गांव में कैलाश नाइक के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए और उस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए आज हमने उपखंड अधिकारी महोदय के नाम, मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसके अंदर हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो मृतक कैलाश नाइक के हत्यारों को जितना जल्द हो सके गिरफ्तार किया जाए और दूसरी, मृतक कैलाश के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार से दिलाई जाए और तीसरी, मृतक कैलाश नाइक के पुत्र को नगर पालिका क्षेत्र में निःशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाया जाए। मैं थोड़ा विस्तार से बता दूं, ये जो घटना घटी है उसके अंदर आरोपियों के साथ साथ पुलिस भी दोषी है, क्योंकि ये व्यक्ति पुलिस के पास गया था अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। अगर उस दिन पुलिस ने सुन ली होती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं पुरजोर से कि साहब घटना को हल्के में ना लेवे। राजस्थान का संपूर्ण SC और ST वर्ग कड़ा आवेश में है। इस घटना को अगर हल्के में लिया जाता है तो हम राजस्थान के अंदर वो तहलका मचाएंगे जिसका प्रशासन को अंदेशा नहीं है। राजेंद्र नौसरिया, भीमसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। बिसाऊ कस्बे की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ओर से जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का क्लेम प्राप्त किया गया है। शाखा प्रबंधक भुवनेश यादव ने बताया कि खाताधारक महिला के खाते से प्रति वर्ष 330 रुपए की प्रीमियम पर जीवन ज्योति बीमा की गई थी। महिला की मृत्यु पर उसके पुत्र को बैंक की ओर से इंडिया फर्स्ट कंपनी के माध्यम से 2 लाख रुपए के क्लेम का भुगतान आज किया गया। इस मौके पर बैंक के आनंद कुमार, गजल अरोड़ा, मंजू सोनी, जयपाल आदि कर्मचारी मौजूद थे। ये नॉमिनी है, इनकी माताजी के नाम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया हुआ था, जिसमें इनको 2 लाख रुपए का क्लेम मिला। वो हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसका हमने इनको चेक किया। इसमें 330 रुपये 1 महीने के कटते हैं, 1 साल के कटते हैं और 2 लाख रुपए का क्लेम करते हैं। सभी जन सामान्य को बताना चाहेंगे कि 330 रुपये और 12 रुपये की 2 बीमाएँ होती हैं और इसके अलावा अटल पेंशन योजना है। इन सब में 2-2 लाख रुपये का बीमा का क्लेम है जो नॉमिनी को मिल जाता है और काफ़ी तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई होती है। चूरू के गांव खंडवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक बाल संत शंकरदास महाराज ने अनुसुईया की कथा सुनाते हुए कहा कि अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटे छोटे बालक बनाए थे। उन्होंने ध्रुव भक्त का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि ध्रुव भक्त ने अपनी तपस्या के बल पर छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन कर लिए थे। कथावाचक ने युवा पीढ़ी का आगाह करते कहा कि आधुनिकता की दौड़ में हमारे पुरातन और धार्मिक संस्कारों को नहीं भूलें। इन संस्कारों से ही हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। कथा में प्रसंग के अनुसार सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की जा रही है।
पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार दादरवाल ने बताया कि यह कथा गौ सेवा के लिए की जा रही है। कथा के अंदर जो पैसे आएंगे उससे गौशाला की गायों की सेवा की जाएगी। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह महाअभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज रतनगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा विभिन्न वार्डों में सहयोग के लिए जनसंपर्क किया गया। वार्ड संख्या 22 और 33 सहित कई क्षेत्रों में समिति के सदस्य विशाखा जोशी ने माता शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि सब राम मंदिर निर्माण के साक्षी बनेंगे। इस दौरान जिला सह शारीरिक प्रमुख राधा जोशी, मुख्य शिक्षिका सुमित्रा राजपूत ने वार्ड समितियों को कूपन का वितरण किया। पेंशनर भवन चूरू में आज जिला परिषद चूरू द्वारा RGSA के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 5 फरवरी तक चलेगा। मुख्य ट्रेनर सहायक कृषि अधिकारी सोमवीर बालोटिया द्वारा कृषि विषय पर प्रशिक्षणार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर रामेश्वर प्रजापत, हरि सिंह राठौड़, फूल सिंह तंवर, सेवानिवृत्त कोषाधिकारी सहित अनेक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। क्या जानकारी आज इस प्रशिक्षण में दी गई और किन किन को जानकारी दी गई, कौन कौन आज इसमें मौजूद था? पंचायत राज में जो जनप्रतिनिधि अब सरपंचगढ़ चुने जाएंगे उनको ये दल सभी पंचायत समितियों के 6 सदस्यों को यहाँ ट्रेन किया जाता है और ये वहाँ सरपंचों को ट्रेनिंग देंगे। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी राशि खर्च होने के अभाव में उनकी UCCC ऊपर नहीं जाने से अगली राशि नहीं आ पाती है और इसके कारण पंचायतों का विकास अवरुद्ध पहले से ही पड़ा है और हो रहा है। उस विकास को गति देने के लिए आयोजित किया गया। क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई? अपने यहाँ प्रशिक्षण शिविर के अंदर हमारे कृषि विभाग से हमने कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें कृषि यंत्र, पाइपलाइन, फव्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने किसानों के लिए ये बताया कि जो अपने क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना जो जैविक खेती का कंसेप्ट क्लस्टर चल रहे हैं, वहाँ पर किसानों को कम से कम जहर के बजाय अपने 2-4 बीघा के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, यानी जैविक खेती करें परंपरागत तरीके से, जिसमें अपने एक काढ़ा यूनिट बना सकते हैं। एक काढ़ा, जैविक काढ़ा बनाकर अपने स्प्रे कर सकते हैं खेतों में और उसके रासायनिक खादों की जगह अपने केचुए की खाद, केचुए, वर्मी बेड हमने कुछ पंचायतों में। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे सिन टुडे। नमस्कार।